वेलकम टू आवर फर्स्ट मिंत्रा सेलिंग प्रोग्राम। और ये हमारा फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप मिंत्रा पे रजिस्टर हो गया सक्सेसफुली, आपका एक डैशबोर्ड मिल गया है तो उसको कैसे ऑपरेट करना है हुआ है। तो डेफिनेटली आप अगर नोट पेन लेकर बैठ गए हो तो डेफिनेटली आप नोट पेन में हर एक पॉइंट लिखना, जिससे कि आपको आने वाले समय में आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो उससे आप देखकर आगे बढ़ पाओ। तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये जो कोर्स है ये आपके लिए ही बनाया गया है और इसमें आप आए हो तो डेफिनेटली आपको काफी हेल्प मिलने वाला है। चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास जो भी आपके पास मिंत्रा का पैनल आता है एंड आप जब उसमें लॉगिन करते हो तो आपका एक डैशबोर्ड मिल जाता है जो कि इस तरह का है। अगर आपके पास एक न्यू डैशबोर्ड है तो न्यू डैशबोर्ड में इस सभी तरह का जो भी है ये सभी जीरो दिखाएंगे, लेकिन ये जीरो इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी काफी पुराना अकाउंट है। पैनल ओपन किए हो तो ये आपके लिए जीरो है। अगर आप ऑलरेडी आप रजिस्टर हो, ऑलरेडी सेल कर रहे हो, अगर वो पर्सन दिख रहा है तो आपको ये सारी चीजें नॉलेज में होगा। तो सबसे पहले आपको जो पॉइंट है ना, ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या है देखो। यहाँ पे ऑर्डर जो कंप्लेन है ना कि ये ऑर्डर क्या है, ठीक है। जब इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक पूरा डैशबोर्ड मिल जाएगा जिसमें आपका टोटल ऑर्डर दिखेगा, आपका पैकेजिंग कंप्लेंट्स कितना है वो दिखेगा, हैंडओवर कंप्लेंट्स कितना है वो दिखने वाला है। अब हैंडओवर कंप्लेंट्स और पैकेजिंग कंप्लेंट्स में क्या डिफरेंट है? हैंडओवर कंप्लेंट्स मींस ये हो गया कि आप जब अपने प्रोडक्ट का ऑर्डर आता है उसको आप टाइमली डिलीवर या डिलीवरी पार्टनर को, जो भी पर्सन आता है आपके वेयर हाउस पे चाहे आपके एड्रेस पे, उसको आप देते हो और टाइमली देते हो तो आपके यहाँ पे 100% दिखाने वाले हैं। अगर आप उसको टाइमली नहीं देते हो, आज का ऑर्डर का पिकअप है आप कल देते हो, तो यहाँ पे वो हैंडओवर कंप्लेंट्स का एक आपका परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है। तो ये स्कोर है जिससे आपका दिखाता है कि आप कितना पंक्चुअल है, अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हो, जिससे कि आपका लिस्टिंग पे विजिबिलिटी भी डाउन होता है। तो ये ध्यान रखें कि कभी भी ऑर्डर को टाइमली डिलीवर हो एंड आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आने वाले समय में। पैकेजिंग कंप्लेंट्स हो गया कि आपके पैकिंग से रिलेटेड कोई कंप्लेन कस्टमर ना किया होगा। जैसे कस्टमर गया होगा, प्रोडक्ट वहां पे डैमेज मिल गया, प्रोडक्ट पैकेजिंग आपको टूटा फूटा मिल गया, तो वो यहाँ पे कंप्लेन डाला जाता है। लेकिन पैकेजिंग कंप्लेन ये मिंत्रा भी जानता है कि ये सारे चैन सप्लाई जो भी लॉजिस्टिक होता है वहां पे होता है, तो आपका यहाँ पे 100% ही दिखेगा, लेकिन आपका हैंडओवर कंप्लेंट्स में जीरो दिखेगा। टोटल ऑर्डर यहाँ पे आपका दिखना स्टार्ट हो जाएगा, जो ब्रीचेस होंगे वो यहाँ पे आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं होम पे आता हूँ जहाँ पे मैंने ये तीनों के बारे में मैंने समझाया एंड आप यहाँ पे आओगे पेमेंट दिखाएगा। अब इस पेमेंट में आपको वो पेमेंट दिखाएंगे जिसमें कि आपका नेक्स्ट पेमेंट हो गया, टोटल आउटस्टैंडिंग पेमेंट हो गया और पेमेंट टिल डेट हो गया कि आपको पेमेंट अभी तक कितना मिला है, आपका टोटल आउटस्टैंडिंग पेमेंट कितना है जो जाने वाला है और नेक्स्ट पेमेंट आपका क्या होगा, इसमें आपको यहाँ पे दिखना स्टार्ट होगा। जिसमें आप यहाँ पे साइड में देखोगे तो अनाउंसमेंट है कि अगर मिंत्रा पे कोई अनाउंसमेंट होता है सेल से रिलेटेड या कोई आपका न्यू ऑफर दे रहा है तो यहाँ पे आपका अनाउंसमेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे बायर क्वेश्चन आंसर होते हैं, जहां पे बायर आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड डायरेक्ट आपको सेलर को मैसेज करता है, तो डायरेक्ट सेलर को मैसेज आएगा आपके इस डैशबोर्ड पे, जहां इसको ओपन करके आप उस बायर को डायरेक्ट उसको मैसेज कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट जो भी होगा उसका इंफॉर्मेशन दे सकते हो, वो जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। कॉमिंग सून है, यहाँ पे कुछ मिंत्रा की तरफ से कुछ आने वाला है एंड कुछ बिग आने वाला है जिससे आपसे रिलेटेड है, वो यहाँ पे आपको दिखाना स्टार्ट होगा। आप जब लेफ्ट साइड में आओगे तो यहाँ पे आपकी कंपनी का नाम दे देगा, जहां पे आपको यूजफुल लिंक दे देगा, जहां से पेमेंट समरी आप देख सकते हो, आपको रिकंसिलिएशन डैशबोर्ड देख सकते हो, ऑपरेशनल रिपोर्ट आप डाउनलोड कर सकते हो, पार्टनर यूनिवर्सिटी में आप जाकर इससे रिलेटेड और ज्यादा सीख सकते हो एंड रेज ए टिकट, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप टिकट रेज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जब यहाँ पे ये आपका हुआ होम पेज एंड अब बाइंग आप इन्वेंट्री पे आओगे तो यहाँ पे आपको इन्वेंट्री आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन दे देगा कि आप जितने भी प्रोडक्ट आप अपलोड किए हो मिंत्रा पे वो सारे इन्वेंट्री को डाउनलोड करके जो भी एसक्यू है उसके आप देख सकते हो कि आपके जो एसक्यू है उसके अगेंस्ट में कितना इन्वेंट्री अपलोडेड है मिंत्रा पे। तो यहाँ पे आके अपने डाउनलोडेड इन्वेंट्री पे क्लिक करोगे तो आपका इन्वेंट्री डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और इसको आप अपना सिलेक्ट कर सकते हो जो भी वेयर हाउस होगा एंड उसको आप
देख सकते हो। अब तब थर्ड में जब आओगे तो थर्ड में आपका कैटलॉगिंग है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी आपको पैनल मिलता है उसके नेक्स्ट स्टेप होता है आपके प्रोडक्ट का कैटलॉगिंग करना। अब इसमें कैटलॉगिंग में भी बहुत सारा इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको कैटलॉगिंग का ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे कैटलॉगिंग में जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको एक पैनल ओपन होगा जहां से आपको टेम्पलेट डाउनलोड करना है। टेम्पलेट डाउनलोड करना है आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड। जैसे कि आपका प्रोडक्ट कोई सैंडल है या चाहे फ्लैट्स में कुछ बेचते हो, तो यहाँ पे फ्लैट सेलेक्ट करोगे तो आपको एक टेम्पलेट दे देगा और डाउनलोड करोगे तो एक टेम्पलेट डाउनलोड हो जाएगा जहां से आप अपने प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हो, इमेजेस ऐड कर सकते हो और देन आपको यहाँ से आपको अपलोड कर देना होता है। और यहाँ पे अपलोड करोगे एंड इसमें आपको अटैचमेंट करके सबमिट कर देना है। तो आपका कैटलॉग इस तरह से आपका कैटलॉग अपलोड हो जाता है। और जब सक्सेसफुली आपको जब कैटलॉग एक्सेप्ट हो जाता है आपका सीट, तो आपको कैटलॉग एक्टिविटी कंप्लीट दिखाता है। अगर आपका किसी कारण रिजेक्ट होगा तो लॉट रिजेक्टेड दिखाएगा। अगर किसी कारण आपका कैटलॉग कंप्लीट नहीं है तो लॉट इन प्रोग्रेस दिखाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दिखाएगा। लेकिन ये ध्यान रखें कि आपको ये वाला पॉइंट चाहिए, कैटलॉग एक्टिविटी कंप्लीट। तो आपको अपने कैटलॉगिंग को बहुत ही ध्यान से अपने लिस्टिंग को जो भी एक्सेल शीट है उसमें इंफॉर्मेशन फिल करना होगा, जाके आपका इस तरह से दिखना स्टार्ट होगा। अब जब इसमें जब दोबारा ओपन करोगे इस कैटलॉग में तो ये हो गया। ठीक है, रहा आपको कि अपनी कैटलॉगिंग का डैशबोर्ड कैसे देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट इसमें होता है इमेज अपलोड। अगर आपका इमेज अपलोड करना है, उसका लिंक चाहिए आपको। जैसे कि दो ऑप्शन होता है अपने प्रोडक्ट का इमेज अपलोड करने का। एक होता है कि आप अपने एक्सेल सीट को अपलोड कर दो, देन उसके बाद आप इमेज ऐड करो। देन सेकेंड होता है कि या तो जो भी एक्सेल सीट है उसी में आप इमेज भी डाल दो और साथ ही साथ आप जो भी कंटेंट है वो भी ऐड कर दो। तो दूसरे प्लेटफॉर्म से आप लिंक बना के और एक्सेल सीट में डालोगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। मिंत्रा बोलता है कि मेरे ही प्लेटफॉर्म से आप लिंक क्रिएट करके आप अपने जो भी एक्सेल सीट है कैटलॉगिंग कर रहे हैं उसमें ऐड करना है। तो इसमें से आपको लिंक क्रिएट करना होता है। ठीक है, दूसरी कि यहाँ पे एक और ऑप्शन है थर्ड जो इंपॉर्टेंट है इस कॉलम में, वो है आपका लिस्टिंग मैनेजमेंट। आप जो भी लिस्टिंग करते हो आप सारे मैनेज यहाँ से करते हो कि कौन सा लिस्टिंग को सेलर अप्रूवल मिल चुका है, कौन सा पेंडिंग है, कौन सा रिजेक्ट हुआ है और आपका जो भी टोटल प्रोडक्ट है उस पर रेटिंग कितना परसेंट का है वो सारे यहाँ से देख सकते हो। जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो लिस्टिंग है नीचे देख सकते हो सारे अप्रूव है, लिस्टिंग स्टेटस एक्टिव है, सेलर अप्रूवल डन है, स्टाइल स्टेटस एक्टिव है। तो यहां से जस्ट आप क्लिक करोगे तो आप अपने जो बायर पैनल है वहां पे ओपन हो जाएगा, जहां पे आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरह से दिखेगा और एक्टिव दिखेगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अगर आपका इन्वेंट्री होगा तो आपको एक्टिव दिखेगा, इन्वेंट्री अगर इसका नहीं होगा तो आउट ऑफ स्टॉक दिखने वाले हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप लिस्टिंग करो आप प्रॉपर चेक करो कि क्या लिस्टिंग लाइव हुआ है या नहीं हुआ। अगर वो लाइव नहीं हुआ है तो क्या रीजन है, आपको यहाँ पे ये 3 स्टेप में दिख जाएगा। अब यहाँ पे आप अपने प्लेटफॉर्म जब भी आप प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करोगे प्रोडक्ट को उसका सेलर अप्रूवल देना होता है। तो सेलर अप्रूवल कैसे दे सकते हो, जैसे ही लिस्ट किए हुए विदिन 24 आवर या 48 आवर में आपका लिस्टिंग अप्रूव हो जाता है। और अप्रूव होने के बाद दो स्टेप आपको करना होता है। फर्स्ट इन्वेंट्री अपडेट, सेकेंड सेलर अप्रूवल आपकी तरफ से देना होता है। सेलर अप्रूवल कैसे देना है, सेलर अप्रूवल आपको सिंपल सा जैसे कि ये पेंडिंग में है। अब ये दो लिस्टिंग जो पेंडिंग है मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पे चेंज सेलर अप्रूवल दिया हुआ है एंड मैं यहाँ पे इसको अप्रूव करके ओके कर दूंगा तो ये अप्रूव हो जाएगा और यहाँ पे पेंडिंग दिखाना बंद हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा ये अप्रूव्ड में आ जाएगा इस तरह से लिखा हुआ। ठीक है, अगर आप रिजेक्ट करोगे तो आपको रिजेक्ट में ऐसे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे B2B सेलर भी आ जाएगा। ठीक है, लिस्टिंग परफॉर्मेंस भी आप चेक कर सकते हो कि लिस्टिंग को कैसे परफॉर्म हो रहा है हमारा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो भी विजिबिलिटी है वो कितना के में है, कितना क्लिक थ्रू रेट है, बेंचमार्क रेटिंग कितना है, हर एक प्रोडक्ट का आप लिस्टिंग परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे एक और ऑप्शन देता है जो है कैटलॉग करेक्शन रीसबमिशन फॉर्म। यहाँ पे लास्ट में आओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे देगा। अब इस ऑप्शन में क्या होता है कि आपने किसी प्रोडक्ट का लिस्ट किया, लिस्ट होने के बाद लाइव हो गया या किसी कारण
पीएमआर इशू आ गया, उस पीएमआर इशू को सॉल्व करने के लिए आपको इस फॉर्म को फिल करना होता है। इस फॉर्म में आपको स्टाइल आईडी और आपका जो भी रीजन होगा, जैसे इमेज में प्रॉब्लम है तो फिर से उस इमेज को अपलोड इसमें आप फाइल बना के गूगल ड्राइव बना के इसमें देते हो। अगर आपका कोई साइज से रिलेटेड है तो आप एक्सेल में यहाँ पे प्रोवाइड करते हो। तो यहाँ पे जब नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन भी देगा कि आपका इमेज में प्रॉब्लम है या आपके साइज में प्रॉब्लम है या आपका जो भी कंटेंट लिखो उस कंटेंट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है। तो इनमें से कोई भी प्रॉब्लम होता है आप सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे करते हो और आपको अपलोड करने का ऑप्शन दिखेगा। वहां पे एक्सेल अपलोड करना है, एक्सेल अपलोड कर देते हो, गूगल ड्राइव अपलोड करना है, आपका इमेज से प्रॉब्लम है वो अपलोड करके यहाँ पे समाप्त करते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम फोर्थ ऑप्शन में आते हैं जहां पे लिखा हुआ है ऑर्डर एंड रिटर्न। यहाँ पे ऑर्डर, अगर आप जैसे मैंने बताया है कि अगर आप एम डायरेक्ट से सेल करते हो तो आपको एक ऑप्शन यहाँ पे दे देगा एम डायरेक्ट का। अगर आप पीपीएमपी या किसी थर्ड पार्टी से आप इंटीग्रेट हुए हो और उससे आप ऑर्डर प्रोसेस करते हो तो आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो ये ध्यान रखना है कि अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, अगर ऑर्डर प्रोसेस करोगे तो नहीं यहाँ से प्रोसेस होगा, आपके थर्ड पार्टी जिसपे आप इंटीग्रेट किए हो वहां से ऑर्डर प्रोसेस करना होगा, तो इसीलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा कोर्सेस आएंगे ऑर्डर प्रोसेस का उसमें मैं बता दूंगा कैसे आपको ऑर्डर प्रोसेस करना है। ठीक है, अब यहाँ पे रिटर्न मैनेज करते हो, अगर रिटर्न आपका कोई प्रोडक्ट आ रहा है तो उस रिटर्न को कैसे ट्रैक करना है, आप इस डैशबोर्ड पे आके अपने रिटर्न को ट्रैक कर सकते हो। रिटर्न को ट्रैक करने से पहले आप यहाँ पे आते हो और सर्च करते हो कि आपको कोई भी सर्च करना है एंड रिटर्न टाइप सर्च करते हो कि आरटीओ है या रिटर्न है और यहाँ पे रिटर्न आईडी ऐड करते हो और यहाँ पे सर्च पे क्लिक करते हो तो आपका उसका सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाता है और आप वहां से अपने रिटर्न को ट्रैक कर लेते हो। अब यहाँ पे आपको कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे दो ही इंपॉर्टेंट है, रिटर्न को और ऑर्डर को। जो फिफ्थ नंबर में आओगी यहाँ पे आपको आएगा ग्रोथ। अब यहाँ पे सर्च एनालिटिक्स जो भी है इसका यूज करने आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है कि आपका जो भी लिस्टिंग है ना उसके परफॉर्मेंस और एक से बढ़ के एक आपको कीवर्ड देगा कि इस प्रोडक्ट की क्या क्या कीवर्ड हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे दे जैकेट, यहाँ पे कुर्ती सेट या शर्ट लिखा हुआ है तो इस कीवर्ड को आप जो भी लिस्टिंग करोगे ना उसमें आप टैग कर लोगे तो यहाँ से आप अच्छे खासे यहाँ पे अपने प्रोडक्ट की विजिबिलिटी और अपने प्रोडक्ट की जो भी लिस्टिंग की हो उसका परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो और यहाँ से आप डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो, मेरे को 1 वीक का चाहिए, 2 वीक का चाहिए, मंथ का चाहिए। अगर वो मुझे दिसंबर का चाहिए तो यहाँ पे मैं सर्च करके मैं दिसंबर का डाटा निकाल लूंगा कि किस पे कितना सर्च आया हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक एनालिटिक्स मिल जाएगा जिससे कि आप अपने नेक्स्ट प्लानिंग को कर सकते हो। ठीक है, जिससे कि नेक्स्ट प्रोडक्ट अगर लॉन्च कर रहे हो या कोई नेक्स्ट आइडिया आ रहा है, मेरे को ये प्रोडक्ट लाना है, मुझे न्यू डिजाइनिंग करना है, इसमें जाना है, इस कैटेगरी में मुझे लिस्ट करना है या इस टाइप्स में मेरे को लिस्ट करना है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा नॉलेज। तो डेफिनेटली आपके लिए काफी हेल्पफुल है एंड इस सर्च ग्रोथ टिप्स अभी जस्ट आया हुआ है तो डेफिनेटली आपके लिए एंड अगर आप न्यू सेलर हो तो आपका काफी यहाँ पे आपको हेल्प मिल जाएगा। अगर आप ब्रांड वाइज आप सर्च करना चाह रहे हो तो यहाँ पे ब्रांड भी सिलेक्ट करके आप सर्च कर सकते हो। आप कोई भी ब्रांड यहाँ पे सर्च कर लो, जैसे यहाँ पे मैंने मुजाफिया सेलेक्ट किया। ठीक है, कैटेगरी उनका अगर देखना है, कैटेगरी इनका फ्लैट्स होना चाहिए तो आप फ्लैट्स में सर्च कर सकते हो एंड देन 1 वीक का इनका डाटा निकाल कर देख सकते हो कि इनका कितना रीच मिला है, किस किस क्लिक, कौन कौन से कैटेगरी से इनको क्लिक मिला है, किसी कौन कौन से प्रोडक्ट सजेशन में गया है, वो भी यहाँ पे आप ट्रैक कर पाओगे एंड प्रोडक्ट लिस्टिंग में जाके उनका प्रोडक्ट भी चेक कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो 6 ऑप्शन में आओगे जहां पे आपको प्राइजिंग, प्रोमो और एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन है लेकिन सारी चीज इसमें ही मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। अगर आपको ऑर्गेनिक सेल लाना है तो आपको यहाँ पे इवेंट ऑफर में पार्टिसिपेट होना है, डील्स में पार्टिसिपेट होना है, इंसेंटिव में पार्टिसिपेट होना है और यहाँ पे इवेंट में पार्टिसिपेट होना है। ये जो 4 ऑप्शन है ना, अगर आपको इसको यूज करने आ गया है ना तो आपको बिना एडवर्टाइजमेंट का भी आप यहाँ पे अच्छे खासे सेल निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम है एंड प्रोडक्ट काफी कंपटीशन है तो आपके लिए एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करना और कैंपेन क्रिएट करना एक मजबूरी बन जाता है, जिसके लिए आप इन सब में भी पार्टिसिपेट होते हो, साथ साथ कैंपेन भी क्रिएट करते हो जिससे कि आपके प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा विजिबिलिटी मिले और जो भी कॉम्पिटिटर है उनको आप बीट कर पाओ। तो ये जो डैशबोर्ड है ना
इसके हम फुल डिटेल में जानेंगे, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस के लिए, तो ये ध्यान में रखना और नोट पेन लेकर बैठ जाना, क्योंकि आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। अब इवेंट में पार्टिसिपेट आप करोगे तो डेफिनेटली आप इवेंट में क्लिक करोगे, डील्स है, डील्स में क्रिएट करके, जैसे ये 2% के यहाँ पे डील्स लिखा हुआ है। अब इस जब 2% में आप पार्टिसिपेट हो गए ना, तो आपके जो भी प्रोडक्ट है उस पर 2% का ये छूट दे देगा, और छूट मिलने के बाद किसी भी कस्टमर बाय भी करेगा और ज्यादा से ज्यादा लिस्टिंग को विजिबिलिटी देगा, जो भी लिस्टिंग इसमें पार्टिसिपेट हुआ रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप जब इवेंट में पार्टिसिपेट करोगे तो इवेंट में पार्टिसिपेट इसलिए किया जाता है कि ये अपने मर्जी से आप अपने प्राइसिंग सेट कर सकते हो एंड उस पर डिस्काउंट दे सकते हो। जैसे कि एग्जांपल में आप समझिए कि अगर आप ऑलरेडी 60% का डिस्काउंट आप ऑलरेडी चला रखे हो और चाहते हो कि मैं इस इवेंट में पार्टिसिपेट करूं और 5% का मैं और डिस्काउंट कर दूं और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को मेरा प्रोडक्ट जाए और ज्यादा से ज्यादा विजिबिलिटी मिले, तो यहाँ पे आप 60 की जगह आप 65% ऐड करते हो और इसमें व्यू इवेंट में करके उसमें आप पार्टिसिपेट कर लेते हो। और पार्टिसिपेट होने के बाद आपका जो भी इवेंट से रिलेटेड जितने भी कस्टमर दिखेंगे और जितने भी सेल दिखते हैं उस पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रोडक्ट वहां पे विजुअल होगा और आपका कस्टमर कन्वर्ट होगा आपके प्रोडक्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है इवेंट ऑफर। अब एक इवेंट होता है कि आप अपने तरह से ऑफर प्रोवाइड कर रहे हो, एंड एक इवेंट ऑफर होता है जो कि ये मिंत्रा सजेस्ट करता है कि आप इस ऑफर में पार्टिसिपेट करोगे तो हम आपको इंसेंटिव भी देंगे जितने भी सेल हुए रहेंगे, और आपके साथ साथ जो भी आपका प्रॉफिट होगा उससे ज्यादा हम इंसेंटिव भी देंगे। तो यहाँ पे दो बेनिफिट होता है, एक तो आपका जो भी सेल चल रहा है उसमें तो चलेगा ही चलेगा, इसमें पार्टिसिपेट करोगे तो और ज्यादा चलेगा, और उससे जितना भी ज्यादा चलेगा और उसमें से जितना कन्वर्ट होगा इस इवेंट से उसका परसेंट का इंसेंटिव ये मिंत्रा प्रोवाइड करता है, जो कि 15 दिन या 1 मंथ में आपको पेमेंट भेजते रहता है। ये अभी यहाँ पे है नहीं तो मैं बता नहीं सकता हूँ। यहाँ पे पास्ट ऑफर देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑफर यहाँ पे ऑलरेडी हो रखे हैं और इसमें भी पार्टिसिपेट करके आपने लिस्टिंग पे विजिबिलिटी ला सकते हो। अब यहाँ पे जो डिस्काउंट है, अभी डिस्काउंट तब अपलोड किया जाता है जब आपकी जो प्रोडक्ट है उस पर सिर्फ एमआरपी दिखता होगा, आपका सेलिंग प्राइस नहीं दिखता होगा। तो आपको यहाँ पे अपलोड डिस्काउंट पे क्लिक करना है एंड आपको टेम्पलेट डाउनलोड करके उस पर डिस्काउंट लगा देना है। या अदर पर्सन आपका मन है कि अभी जो पहले से मैंने डिस्काउंट लगाया है वो मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, पहले मैंने 30% लगाया था अब मैं 40% करना चाह रहा हूँ, तब भी आप यहाँ पे डिस्काउंट लगा सकते हो। आपको सिंपल सा दो चीज आपको आना चाहिए, एक तो स्टाइल आईडी जिसमें भी आप डिस्काउंट लगाना चाह रहे हो, और दूसरा आप उस प्रोडक्ट पे कितना डिस्काउंट देना है इस सीट में फिल करके, और आप यहाँ पे अपलोड करके और यहाँ पे डेट सेलेक्ट करके आप यहाँ पे अपलोड कर देते हो तो सक्सेसफुली विदिन 5 और 10 मिनट में आपका जो डिस्काउंट होगा वो यहाँ पे अप्रूव हो जाएगा। साथ ही में अब ये आपको समझ में आ गया, यहाँ पे एक कूपन मैनेजमेंट का भी ऑप्शन दिख रहा है। अब इस कूपन मैनेजमेंट ऑप्शन में क्या होता है कि मिंत्रा खुद आपको कूपन देता है कि अगर आप इस कूपन में पार्टिसिपेट होते हो, आप किसी भी आप कस्टमर बाई करता है तो उतना परसेंट का डिस्काउंट और भी मिल जाएगा। जैसे 500 रुपए के प्रोडक्ट बेच रहे हो, सारे डिस्काउंट होने के बाद 500 रुपए का आपका प्रोडक्ट लाइव है और 500 में आपका जितना प्रॉफिट होगा। अगर आप कूपन में ही पार्टिसिपेट करते हो तो 500 से ज्यादा डिस्काउंट हो जाएगा। जैसे 500 है और 100 रुपए के कूपन में पार्टिसिपेट हो गए तो 100 रुपए के कूपन में और डिस्काउंट हो गया तो 400 रुपए में आपका प्रोडक्ट कस्टमर बाई करेगा। नहीं तो इस तरह से आप कूपन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना कि जो भी आप इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हो उसके पीछे आप कैलकुलेशन कर लेना कि अगर मैं 999 में अगर मैं कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ और मेरे को सारे इवेंट में सारे में मैंने पार्टिसिपेट किया उसके थ्रू मेरे को ऑर्डर आया हुआ है और सारे डिडक्ट होने के बाद मेरे को 300 रुपए आ रहा है, ठीक है, तब तो ठीक है आपका प्रॉफिट निकल रहा है 300 रुपए, लेकिन बैकएंड का जो खर्चे होते हैं ना, जो आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट होता है, पैकेजिंग का कॉस्ट होता है, जिन आपके पास अगर टीम काम कर रहा है तो इंटरनली जो खर्चे होते हैं अगर वो भी आपका सही है देन उसके बाद अगर जो प्रॉफिट निकलता है उसके लिए तब 999 प्राइस सही है। लेकिन अगर उसके बाद अगर आपका लॉस में चला जा रहा है
तब आप अपने प्राइस को इंक्रीज कर सकते हो। तब इन सारे इवेंट में आप पार्टिसिपेट ना करो, उसके लिए आप एडवर्टाइजमेंट और कैंपेन क्रिएट करो, क्योंकि आपका कैंपेन जब क्रिएट करोगे तो जो भी आप प्राइस रखोगे उसके थ्रू बेचेगा। लेकिन आप डील्स इवेंट में पार्टिसिपेट करोगे तो ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट देना पड़ेगा, तब आपका प्रोडक्ट बिकेगा। तो ये दो चीज आप जरूर ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कूपन भी मैनेजमेंट में आपको सिंपल सा कूपन पे देना है, सिंपल सा डील्स जैसे पार्टिसिपेट करते हो वैसे ही आपको कूपन में भी पार्टिसिपेट करना है। यहाँ पे ऑप्ट में क्लिक करना है, आपका कूपन अप्लाई हो जाएगा आपके प्रोडक्ट पे। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि अपने कैंपेन को क्रिएट करना है। क्रिएट एडवर्टाइजमेंट पे आप क्लिक करोगे तो आपका एक पैनल ओपन होगा जहां से आप अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर पाओगे, ठीक है। अब एडवर्टाइजमेंट करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे ट्राई नाउ पे क्लिक करना है एंड आपका एक डैशबोर्ड ओपन होगा जो कि मिंत्रा के एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म है, जहां से अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करने के लिए आपको कैंपेन में आना है। कैंपेन में आने के बाद आपको यहाँ पे न्यू क्रिएट कैंपेन लिखा हुआ है, न्यू क्रिएट कैंपेन पे आप क्रिएट करोगे। देन आपका जो भी कैंपेन नेम होगा, जितने भी आप पर क्लिक देना चाह रहे हो, जिसे भी उससे आप फिट करते हो। जैसे कि मिंत्रा पे मैं देना चाह रहा हूँ, मिंत्रा पे मैं अगर यहाँ पे कुछ भी ABC जो भी नाम लिखना है आप नाम लिख सकते हो। एंड आपका जो कैंपेन होगा कब से कब तक चलने वाला है, तो वो मैं रख लेता हूँ। यहाँ से मैं 10 तारीख से आज से मैं रन करने वाला हूँ और मैं इसको इस 24 तारीख तक मैं इस कैंपेन को चलना चाहिए, 14 दिन यानी 2 वीक तक मेरा कैंपेन चलना चाहिए। देन यहाँ पे बजट क्या होगा, आपका 500 का बजट है या आपका जो भी डेट रेंज में सिलेक्ट हुआ है, आपका 10,000 का बजट है, तो आप यहाँ पे 10,000 सिलेक्ट कर लेते हो, ठीक है। ऑटोमेटिक भी चलाते हो, मैनुअल भी चलाते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो आप यहाँ पे अपना सर्च कर लेना, ठीक है। देन अब कैंपेन क्रिएट करने के बाद आपका प्रोडक्ट कैंपेन में लाइव होगा और ज्यादा से ज्यादा सर्च में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक और प्लेटफॉर्म है जो कि कैंपेन परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हो कि जो भी आपने कैंपेन रन किया है उस पे क्या परफॉर्मेंस है, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने कोई कैंपेन रन नहीं किया है तो डेफिनेटली अभी यहाँ आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप कैंपेन रन करोगे तो आपको यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि जो भी हमने कैंपेन रन किया है क्या उसको ROI है, कितना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आ रहा है एंड कैसा उसका परफॉर्मेंस चल रहा है। अगर उसका परफॉर्मेंस नहीं चलता होगा वहीं पे स्टॉप कर दो, दूसरा कैंपेन रन करो। लेकिन ट्राई जो है ना वो ट्राई आपको करना चाहिए एंड ट्राई कर करके ही एक बेस्ट कैंपेन क्रिएट होगा और बेस्ट प्रोडक्ट और हीरो प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट आपका निकलेगा, जिससे कि आपको सारे प्रॉफिट लाकर देने वाला है। तो ये जो डैशबोर्ड है ना काफी इंपॉर्टेंट है एज ए बिगिनर हो एंड इसमें एक्सपर्ट बनने चाह रहे हो तो आपको ये सारे चीज सीखना काफी इंपॉर्टेंट है। और इस कोर्स में जो मैंने टॉपिक बताया होगा इंट्रोडक्शन में, जब वो वाला टॉपिक आएगा ना तब आपको काफी मजा आएगा और इसको डीप में सीखने के लिए काफी मजा आने वाला है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपके लिए ही कोर्स बनाया गया है। एंड जब पेमेंट में आओगी तो यहाँ पे आप हर एक प्रोडक्ट का अपने पेमेंट जान सकते हो, जिसमें मंथली रिपोर्ट चेक सकते हो, पेमेंट समरी चेक कर सकते हो, पेमेंट ड्यू देख सकते जो भी होगा वो देख सकते हो एंड आपको रिकंसिलेशन डैशबोर्ड देख सकते हो, इनवॉइस देख सकते हो। ये सारा चीज यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो। आप यहाँ पे पेमेंट समरी देखना है, पेमेंट समरी पे क्लिक कर सकते हो, जहां पे आपका जो पेमेंट है पोस्ट पेड कितना है, प्रीपेड कितना है, वो यहाँ पे दिखेंगे। देन लास्ट जो पेमेंट हमें रिसीव हुआ था पोस्ट पेड के थ्रू, प्रीपेड के थ्रू, वो यहाँ पे दिखने वाले हैं। और हमें इसके पहले जो पेमेंट आया था आउटस्टैंडिंग पेमेंट कितना है अभी फिलहाल, वो यहाँ पे आपको दिखने वाला है। पेमेंट टिल डेट अभी तक कितना हमारे पेमेंट होना चाहिए, जितनी प्रोडक्ट सेल हुआ है वो यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे डेट आप सिलेक्ट करके भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये पेमेंट समरी में देख सकते हो। मंथली रिपोर्ट में आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप मंथ वाइज आप रिपोर्ट को देख सकते हो कि मैं एक ऑर्डर को शिप कर रहा हूँ तो उसमें क्या क्या चार्जेस लग रहे हैं और उस चार्जेस लगने के बाद मेरे अकाउंट में कितना सेटलमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि अगर मैं दिसंबर का यहाँ पे डाउनलोड करूं तो दिसंबर का डेट में सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे आप देख सकते हो नॉन ऑर्डर सेटलमेंट या पीजी रिजर्व सेटलमेंट या पीजी फॉरवर्ड सेटलमेंट। ये मैं आपको एक्सेल शीट डाउनलोड करूंगा, 3-4 एक्सेल शीट डाउनलोड करना होता है और उसके बारे में आपको सीखना होता है कि इसमें आपको, जैसे कि मैं आपको एक डाउनलोड करके दिखा देता हूँ जिसमें जैसे, क्योंकि ये पेमेंट का जब आएगा सीरीज उसमें काफी अच्छे से बताया जाएगा, बट मैं एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि इसको यूज कैसे करना है, ठीक है।
जैसे कि आपको मैंने ये डाउनलोड किया, अब इस जैसे ही डाउनलोड हुआ ना तो एक्सेल शीट में ओपन होगा, जहां पे ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट में आपके जितने भी प्रोडक्ट का प्राइसिंग था वो आपको यहाँ पे दिखेगा। जैसे कि ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये मैंने डाउनलोड किया एक्सेल शीट। एंड जब यहाँ पे आओगे ना तो यहाँ पे आपको अब ये जो प्रोडक्ट है, ये कस्टमर ने पैड कितना किया, 998 रुपए इन्होंने पैड किया, ठीक है, कस्टमर ने पे किया। और इसका जो कमीशन है वो जीएसटी कितना रुपए लग गया यहाँ पे दिख जाएगा आपको। यहाँ पे सारे पेमेंट जितने भी डिडक्ट होते हैं वो सारे यहाँ पे दिख जाएंगे। कमीशन कितना रुपए लग रहा है वो भी दिख जाएगा, प्लेटफॉर्म फी कितना लग रहा है वो भी दिख जाएगा, ठीक है। आपका लॉजिस्टिक में शिपिंग चार्जेस क्या लग रहा है, लॉजिस्टिक में टोटल डिडक्शन कितना हो रहा है वो दिख जाएगा। एंड आपका जो टोटल सेटलमेंट है वो जब लास्ट में आओगे तो आपका टोटल यहाँ पे सेटलमेंट यहाँ पे दिखाएगा कि आपका टोटल जो सेटलमेंट होगा आपको कितना होने वाला है। जो टोटल सेटलमेंट पोस्टपेड, ठीक है, जो टोटल सेटलमेंट होगा वो आपको यहाँ पे आपको टोटल सेटलमेंट यहाँ पे दिखा देगा कि ये आपका टोटल सेटलमेंट होने वाला है। और जो 0 0 दिख रहा है वो आपका सेटलमेंट अभी फाइनल नहीं हुआ है, जैसे ही होगा वो आपको यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपका जो ऑर्डर है उसमें आपका कितना चार्जेस लग रहा है, कहाँ कहाँ पे लग रहा है, और उस चार्जेस के लगने के बाद मेरे अकाउंट में कितना सेटलमेंट मिंत्रा भेज रहा है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। देन उसके बाद आप यहाँ पे अपने पेमेंट ड्यू है, इनवॉइस है, रिकंसिलेशन डैशबोर्ड है, तो ये सारे यहाँ पे देख सकते हो। रिकंसिलेशन डैशबोर्ड में आपको एक पूरा डैशबोर्ड दे देगा जहां पे ऑर्डर वाइज आपका पेमेंट दिखाएगा कि कौन सी ऑर्डर, कितना ऑर्डर कैंसिल हो गया, नॉट शिपेड में कितना है, शिपिंग अभी कितना हुआ है, डिलीवर शिपिंग इतना हुआ, तो इसमें से डिलीवर 2200 ऑर्डर हो गया, इसमें से नॉट डिलीवर इतना ऑर्डर है आपका, कैंसिल इतना हो गया, आरटीओ में इतने ऑर्डर आ गए, और कस्टमर रिटर्न में आपका 644 रिटर्न आ गया। तो एक डैशबोर्ड दे देता है जहां से आप अपने आगे की जो प्लानिंग है, अगर आपको पैकेजिंग में इंप्रूव करना है, ज्यादा कस्टमर रिटर्न हो रहा है या आप कस्टमर रिटर्न जो हो रहा है उसका एक्सेल से डाउनलोड करो, उसका देखो कि आपका जो रिटर्न है किस रीजन से रिटर्न आया है, क्या उसमें साइजेस का प्रॉब्लम है, बॉक्सिंग से प्रॉब्लम है, या क्वालिटी प्रॉब्लम। अगर क्वालिटी प्रॉब्लम है तो क्वालिटी आप इंप्रूव करो, अगर पैकेजिंग में प्रॉब्लम है तो पैकेजिंग को इंप्रूव करो। अगर आपका प्रोडक्ट ही वही है तो आपको मेन फोकस करना है कि जब भी प्रोडक्ट यहाँ से आप भेज रहे हो डिलीवरी पार्टनर को लॉजिस्टिक में, तो अच्छे से पैक करके भेजो, क्योंकि जो प्रोसेस होते हैं लॉजिस्टिक का ना वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट वाले होते हैं, जो प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते वो डैमेज हो जाते हैं। तो उस तरह के प्रोडक्ट का आप काफी हैवी आप पैकेजिंग करो, आपको महंगे पड़ सकते हैं लेकिन आपका जो कॉस्ट है वो बढ़ा दो। देन उसके बाद आपका जो सेलिंग प्राइस है वो भी बढ़ा दो, जिससे कि आपको प्रॉफिट भी निकले और कस्टमर तक वो प्रोडक्ट काफी इजिली और अच्छे से पहुंच पाए। तो इस तरह से इंप्रूवमेंट छोटा छोटा आइडिया लगा के आप इंप्रूव कर सकते हो, और ये रिटर्न और कस्टमर रिटर्न आप कम कर सकते हो, ठीक है। कि पेमेंट कैसे यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे रिपोर्ट्स के बारे में हम समझते हैं कि मेन रिपोर्ट जो होता है ना वो कैसे वर्क होता है। एंड रिपोर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एक बिजनेस के लिए। बिजनेस जो भी रन होता है उस बिजनेस को एनालिस करने के लिए एक रिपोर्ट ही बताता है कि आपका बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है। मिंत्रा की तरफ से जो भी डेटा प्रोवाइड किया जाता है उसको ध्यान से आप पढ़ो, उसको सीखो एंड अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करो। यहाँ पे जब स्टोर पे क्लिक करोगे आपका जो भी मिंत्रा में होगा मिंत्रा में सिलेक्ट करना है, क्या टाइप है, आपको एम डायरेक्ट होगा, पीपीएमपी होगा वो सिलेक्ट करना है। फिर रिपोर्ट पूछ रहा है कि आपको रिपोर्ट कौन सा डाउनलोड करना है, आपको लिस्टिंग रिपोर्ट करना है, रिटर्न डिलीवरी रिटर्न करना है। रिटर्न डिलीवरी रिपोर्ट आपको वही चेक करेगा जिसपे ज्यादा रिटर्न आ रहा है। अब मानो आपका प्रोडक्ट दिन में आपका 100 रिटर्न आ रहा है तो डेफिनेटली आप ये रिपोर्ट डाउनलोड करो और उससे आप चेक करो कि आपका प्रोडक्ट क्यों रिटर्न हो रहा है। जैसे आरटीओ रिटर्न आ गया तो डिलीवरी रिपोर्ट आप चेक कर सकते हैं कौन कौन मेरा प्रोडक्ट आरटीओ है, कौन कौन सा कस्टमर रिपोर्ट है, इससे मालूम चल जाएगा, ठीक है। सेलर इन्वेंटरी रिपोर्ट डाउनलोड करो कि जो भी आपके पास जो एसक्यू है उसका जो क्वांटिटी मेरे को फिजिकली जो अवेलेबल है क्या वो इन्वेंट्री में भी ऑनलाइन अपडेटेड है या नहीं है, इससे आपको चेक हो जाएगा। लिस्टिंग रिपोर्ट यहाँ से चेक कर सकते हो, बाय चांस अगर आपका कोई लिस्टिंग डीएक्टिवेट हो जाता है, पीएमआर इशू हो जाता है कोई रीजन से, तो सारे इंफॉर्मेशन इसी लिस्टिंग रिपोर्ट में लिखा होता है कि आपका पीएमआर इशू का एक कारण है या आपका रिजेक्ट होने का एक कारण है। इसमें स्टाइल आईडी के साथ वो सारे इंफॉर्मेशन
दे दिया जाता है। अब यहाँ पे सेलर रिटर्न रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो, रिटर्न रिपोर्ट जो कस्टमर रिटर्न करता है। अब यहाँ पे जब डाउनलोड करोगे तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन लिखा रहेगा कि कस्टमर ने क्या सेलेक्ट किया है और किस रीजन से आपको रिटर्न किया है। तो उस रिटर्न को पढ़ के आप अपने प्रोडक्ट के साथ, लॉजिस्टिक्स के साथ कोऑर्डिनेट करके इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको रिकंसिलेशन करना है तो ऑर्डर कितना आप भेज रहे हो, ऑर्डर का कितना अमाउंट आपके पास आ रहा है, वो यहाँ पे ऑर्डर रिपोर्ट और पेमेंट रिपोर्ट डाउनलोड करके दोनों मैच करना होता है, जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा ऑर्डर रिपोर्ट डाउनलोड करके। उसके जो लास्ट टॉपिक है वो आपका सपोर्ट्स है, जहां पे आपको अपने में आओगे तो सपोर्ट में आपको यहाँ पे आपके बहुत सारे यहाँ पे टॉपिक दिया होगा। ठीक है, लेकिन इतना इस टॉपिक का उतना काम नहीं है। आप यहाँ पे रेट कार्ड जान सकते हो कि आपका जो भी लॉजिस्टिक है, आपका कितना कमीशन लग रहा है, कितना क्या लग रहा है, सेलर फाइनेंस यहाँ पे कराना चाह रहे हो वो भी करा सकते हो। अब यहाँ पे जो B2C मार्केट प्लेस है, इस पे क्लिक करके आप लर्निंग ले सकते हो। जो भी न्यू अपडेट आते हैं मिंत्रा की तरफ से, कोई भी अपडेट आता है वो यहाँ पे अपलोड हो जाता है इस प्लेटफॉर्म पे। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे लर्निंग प्रोवाइड किया जाता है, जो कि यहाँ पे इसका एक लर्निंग ये पूरा एक प्लेटफॉर्म ही बना रखे हैं, जहाँ पे आप जाके सीख सकते हो। न्यूज सेलर हो, यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक है जो कि यहाँ पे आप देखकर आप अच्छे से सीख सकते हो। ठीक है, अगर आपको न्यू न्यू अपडेट लेना है, सीखना है, क्योंकि हर दम, हर साल, हर मंथ इसका पैनल अपडेट होते रहता है। ठीक है, देन आप यहाँ रिपोर्ट्स के आप यहाँ पे जस्ट नीचे आओगे तो यहाँ पे रेज ए टिकट दिख रहा होगा। अब रेज ए टिकट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक और डैशबोर्ड ओपन होगा, और जहां पे आपको अपने जितने भी प्रॉब्लम होता है, फर्स्ट इसमें से सेकंड कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। आपका सिस्टम से रिलेटेड आपके जो भी प्रॉब्लम होता है, आप टिकट रेज करके उससे सोल्यूशन ले सकते हो। अब यहाँ पे दो ऑप्शन दे रहा है, एक तो टिकट है और एक सबमिट। आप टिकट पे क्लिक करोगे तो आप वहां पे पहुंचोगे जो पहले से ही टिकट आपका क्रिएटेड है, और न्यू टिकट आप क्रिएट करने के लिए सबमिट टिकट पे आप क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे एक न्यू टिकट का एक फॉर्म ओपन होगा, जहां पे आपका जो भी प्रॉब्लम है आपका यहाँ पे आप सेलेक्ट करते हो। आप और सारे इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करके और आप डिस्क्राइब करते हो कि आपका क्या प्रॉब्लम है, या अपने ब्रांड नेम लिखते हो और यहाँ पे आप अटैचमेंट में अटैच करते हो। तो जहां से आपको यहाँ से उनके टीम से कांटेक्ट आता है या इसी टिकट पे रिप्लाई मिलता है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। और टिकट में क्लिक करोगे तो टिकट में आपको सारे टिकट दिखेंगे जो आप ऑलरेडी क्रिएटेड कर रहे हो। जैसे कि ये मैंने टिकट क्रिएट था, जो भी हमारा बॉक्स था वो डैमेज था, तो इसका रिसॉल्व हो चुका है, इसका पेमेंट हमें मिल जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे आप अपने टिकट को क्रिएट कर सकते हो, और ऐसे ही आप अपने जो भी क्वेश्चन है, जो भी आपका साथ प्रॉब्लम हो रहा है, वो यहाँ से हेल्प ले सकते हो। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये हमारा फर्स्ट वीडियो देखने के लिए। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो प्रोडक्ट लिस्टिंग पे होगा, तो डेफिनेटली आप उसमें जरूर पार्टिसिपेट हो, और आप पार्टिसिपेट तो हो गई, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट है। और उसमें आपको बताया जाएगा कि लिस्टिंग कैसे करना है, लिस्टिंग कैसे अपलोड करना है, रिजेक्शन नहीं आना चाहिए, उस तरह का आपका टिप्स और टॉपिक के बारे में समझाया जाएगा। तो थैंक यू सो मच।